मैंने अपनी सारी चिप्स टेबल के बीच में धकेल दी और सब कुछ हार गया, लेकिन मैं लगभग हंस पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि गेंद कहाँ गिरेगी। काला 15। मैंने अपनी अंगूठी दबाई और समय 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार मैंने शांति से अपनी सारी शर्तें काले 15 पर लगा दी। बिल्कुल सही। घूमने के बाद गेंद काले 15 पर ही रुकी। मैं इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता रहा। जब भी मैं गलत अनुमान लगाता, मैं समय को उलट देता और फिर से कोशिश करता। मेरी मामूली चिप्स की ढेर जल्दी ही दर्जनों गुना बढ़ गई। देखने वाले सभी लोगों के लिए मैं एक तरह का जुआ खेलने वाला देवता लग रहा था जो कभी चूकता नहीं था। फिर भी मैंने कम प्रोफाइल बनाए रखने और 1 मिलियन तक पहुंचने पर नकद निकालने का फैसला किया। मैंने अपने चिप्स को नकद में बदला और अपनी पुरानी कार को सीधे एक डीलरशिप पर ले गया। उसे एक शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए बदल दिया। पहले कैसीनो से ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए मैं दूसरे कैसीनो गया और कल की दिनचर्या को दोहराया। मैंने जल्दी से 1 और मिलियन का मुनाफा कमा लिया। मैंने अपने चिप्स को नकद में बदल दिया और जाने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। चकराते हुए मैंने घबराहट में अपनी अंगूठी दबाई और उस पल में लौट आया जब मैं अपना नकद इकट्ठा कर रहा था। इस बार पैसे लेने के बाद मैं सतर्क रहा और अपने आसपास का जायजा लिया। एक गंजा आदमी मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मैं भागा और जब भी वो पास आता मैं अंगूठी दबाता और एक अलग रास्ता लेता। अंत में जब कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने हवा में नकदी फेंक दी ताकि अफरा तफरी मच सके और मैं भागने में सफल रहा। लेकिन जब मैं फिर से बाहर आया तो वह रहस्यमय आदमी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस कमीने ने मुझे फिर से मारा। मैं बस उनके चेहरों को अच्छे से देखने के लिए मुड़ा ही था कि किसी ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया जिससे मैं अंगूठी को छू नहीं सका। तभी मुझे पता चला कि यह एक भूमिगत कैसीनो था जहाँ असामान्य जीत दर वाले किसी भी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में चिन्हित किया जाता है। न्यूनतम सजा, जाने से पहले एक उंगली खोना। जब मुझे लगा कि मैं फंस गया हूँ तभी एक अश्वेत व्यक्ति पास की कार से बाहर निकला। वह कैसीनो का वीआईपी सदस्य था और उसकी मदद से मैं सुरक्षित बाहर निकल गया। पता चला जब भीड़ इकट्ठा हुई थी वह मुझे देख रहा था। उसे पता था कि मैं धोखा नहीं दे रहा था, फिर भी मेरी सफलता दर परफेक्ट थी। उसने मुझे एक प्रस्ताव दिया, एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी का तिजोरी तोड़ने में उसकी मदद करूं और वह मुझे 10 मिलियन नकद देगा। ये कैसीनो में धोखाधड़ी करने से कहीं अधिक सुरक्षित लग रहा था। मैंने बिना झिझक के काम स्वीकार कर लिया। तिजोरी का संयोजन प्राप्त करना मेरे लिए बच्चों का खेल था। मैं प्रतिद्वंद्वी कंपनी गया, लेखाकार को ढूंढा और बंदूक निकालकर उससे तिजोरी का कोड बताने की मांग की। उसने सुरक्षा के लिए चिल्लाया और मैं घबरा गया। जल्दी से अपनी अंगूठी दबाकर 57 सेकंड पीछे चला गया। फिर से कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने पहले उसका मुंह ढक दिया ताकि वह मदद के लिए न पुकार सके और उसे कागज पर कोड लिखने के लिए मजबूर किया। उन 6 अंकों को याद करने के बाद मैंने फिर से अंगूठी दबाई और 57 सेकंड पहले लौट आया और ऑफिस में वापस चला गया। मैंने मजाक किया कि मैं उसे एक जादू का खेल दिखाना चाहता था। मैं उसके तिजोरी का संयोजन अनुमान लगा सकता था, लेकिन जब मैंने वे अंक डाले जो मैंने अभी सीखे थे तो यह एक त्रुटि दिखा रहा था। सुंदर महिलाएं सच में झूठ बोलना पसंद करती हैं। मेरे पास फिर से 57 सेकंड पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार मैं ऑफिस में एक तकिया लेकर आया, उसे उसकी गोद में रखा और गोली चलाई। ठीक है, अगली बार ये तुम्हारी जांघ नहीं होगी, ये तुम्हारा सिर होगा और मुझ पर विश्वास करो, ये अच्छा नहीं होगा। अब मुझे बताओ तिजोरी का कोड क्या है?